हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसिफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं गुणनखंड के लिए जो कुछ शॉर्ट ट्रिक होती है अभाज्य गुणनखंड के लिए, उसको डिस्कस करेंगे। तो देखो, चलो डिस्कस करते हैं। पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो, मतलब कि एक से विभाज्य होना चाहिए और खुद से विभाज्य होना चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। अब यदि अगर मानते हैं इसके बाद में आ जाते हैं 3 के बाद में हम लोग 4, तो 4 तो 2 से भी डिवाइड हो जाता है ना। 4 जो है 2 से भी हो जाता है, 4 से भी हो जाता है और 1 से भी। तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड इसके आ गए, 3 आ गए, तो ये अभाज्य नहीं है। इसी टाइप से 5, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं हमारे पास में हो जाती हैं। देखो, अभी हम 2 से स्टार्ट करते हैं। देखो, जो शॉर्ट ट्रिक है वो सारे नंबर्स पर वैलिड नहीं करती। जो बड़े नंबर हैं इनके लिए आपको फैक्टर करके ही देखने पड़ेंगे, तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। ट्रिक्स होती है फिर आप उसमें उलझ जाओगे, वो अभी आपके काम की चीज़ नहीं है। जितना आपके काम का है उतना ही करो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम 2 के लिए कोई नंबर ले लेते हैं। इसमें ऐसा है कि अगर लास्ट में जैसे कोई नंबर दिया है, मान लो 140 दिया है, ठीक है। अब 140 में यदि लास्ट में यहाँ पर 0, 0 या फिर कोई भी सम संख्या आ गई, तो 2 से डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि 2 भी एक सम संख्या है, ठीक है। तो इसके लिए ये ट्रिक हो जाती है हमारे पास, डिवाइड करके देख लेते हैं। 140 को ही करते हैं, चलो 140 को करते हैं, 2 से हो रहा है कि नहीं देखते हैं। 2 7 14, 0, फिर 0 है, तो 2 तिया 6, 2 पंचे 30, तो ये ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। कोई दूसरी संख्या लेके देखते हैं, 172 ले लेते हैं। 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ये लास्ट में सम संख्या है, तो ये हो जाएगा 2 8 16, 6 12, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर भी लास्ट में 6 सम संख्या है, तो 2 चौक 8, 2 तिया 6, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद में आ जाते हैं 2 होने के बाद में हम आ जाते हैं 3 पर। 3 में क्या होता है, जैसे कोई नंबर हमारे पास में दिया गया है 143 मान लेते हैं, चलो ये 143 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें ऐसा है कि जो तीनों नंबर है इनको जोड़ लो। सबसे पहले तो 4, जैसे सबसे पहले चेक करो 2 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या आ गई तो 2 से तो नहीं जाएगा। फिर 3 पे आते हैं हम लोग, तो जोड़ लो, 4 और 1 5 और 3 8 हो गया, ये 8 हो गया। लेकिन अगर इसी की जगह हमारे पास में यहाँ पर 144 रहता तो कितना हो जाता है, ये 4 और 4 8 और 1 ये 9 हो जाता। और अगर जो भी नंबर आ रहा है हमारे पास जोड़ने के बाद, यदि वो 3 से कट रहा है, तो ये 3 से कट रहा है ना, 9 है, तो 3 तिया 9, 3 बार कट रहा है, कितने भी बार कटे उससे फर्क नहीं पड़ता। यदि कट रहा है, नंबर कट रहा है, तो ये जो है ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा ही होगा, विभाज्य होगा ही होगा। अब यहाँ से हमें पता चल गया इसका सम कितना आ रहा है, टोटल 4 4 4 और 4 8 और 1 9 आ रहा है। तो जो 9 है ये 3 से डिवाइड हो रहा है, विभाज्य हो रहा है, तो ये संख्या भी विभाज्य होना चाहिए। चलो देख लेते हैं करके, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, ऐसे हो जाएगा ना 144। 3 चौक 12 हो जाएगा, 2 बचेगा और 3 अट्ठे हो जाएगा 24, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद में हम आ जाते हैं 5 पर, ठीक है। 5 के लिए हम कोई संख्या ले लेते हैं। 5 के लिए कंडीशन ये है, जैसे कोई नंबर हमारे पास में, कोई भी नंबर हो, ये आपका एक क्वेश्चन है शायद प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न पहले का तीसरा या चौथा क्वेश्चन है, तो ये ऐसा कुछ नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो इसको ट्राई करते हैं, 2 से देखते हैं, तो ये लास्ट में आ गई है विषम संख्या, तो नहीं जाएगा। 3 से देख लेते हैं, 3 के लिए सम जो है वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, मतलब जो भी टोटल आएगा उसका 3 से डिवाइड होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। तो देख लेते हैं, तो 5 और 0 5, 5 में फिर 0 जोड़ा तो 5, और फिर 5 में 5 जोड़ा तो ये हो गया 5 और 5 10, 10 आया। 10 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो अब ये 3 से भी नहीं गया। अब इसके बाद नंबर आता है हमारा 5, तो अगर लास्ट में 0 है और या फिर 5 है, जैसे यहाँ पर हमने 140 लिया था ना, अब यहाँ पर 0 है ना, यहाँ पर 5 है, तो 0 या 5 यदि आया, 0 या 5 यदि आया तो 5 से डिवाइड होगा ही होगा। इसको करके देखते हैं 5 से।
और पहले हमें 5 से नहीं करना है, पहले छोटे नंबर पर, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा जाना है, ठीक है। तो यहाँ 5 से करके देख लेते हैं, अभी बता देता हूँ मैं सिर्फ। तो ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 और 5 8 हो जाएगा, ये 40 हो गया डिवाइड। इसको करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5 1 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे 7 है, तो 7 के लिए जो ट्रिक है वो ये है कि लास्ट नंबर में मल्टीप्लाई करो, देन फिर 2 में से माइनस करो, तो ये जैसे 209 हो गया, तो ये 3 नंबर वाले के लिए वैलिड हो जाएगी, और फिर 4 नंबर वाले के लिए आपको फिर वही हमारा नॉर्मल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, इसकी इसीलिए इसको रहने दो, ठीक है। अब देखो जैसे यही नंबर हो गया हमारे पास में, 7 को छोड़ दिया हमने, अब इसके बाद हम चले जाते हैं 11 पर, है ना। तो 11 के लिए क्या है कि अल्टरनेटिव जो नंबर है, ठीक है, ये हो गया हमारा 1 2 3, कितने 4 नंबर हो गए टोटल, ठीक है। 4 नंबर को हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या है, 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, ठीक है। अब इनको क्या करो, प्लस माइनस ऐसा ले लो, और भी नंबर रहे, यदि आगे कुछ और भी रहा तो प्लस माइनस ले लो। ये हो जाएगा प्लस वाला नंबर, ये हो जाएगा माइनस वाला, ये हो जाएगा प्लस वाला, और ये हो जाएगा माइनस वाला। इसका टोटल सम करके लिख दो, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 0, प्लस 0 0, फिर 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 0। ये 0 तो कोई काम की ही नहीं है, ये भी कुछ काम का नहीं है। 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। तो अब ये 0 आ रहा है, मतलब कि ये 11 से डिवाइड होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। करके देख लेते हैं, ये आ गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 नाम हो जाएगा 99, बचेगा क्या, 1 बचेगा, ठीक है। और फिर हो जाएगा 11 एकम 11, ऐसा हो जाएगा। वैसे 7 से भी डिवाइड होता था, पर हम लोगों को एक बार चेक कर लेना है। मैं भी लेकिन 11 के लिए बता रहा था, तो मैंने यहाँ बता दिया। तो ये हमारी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स थी। इसके बाद 13 में भी ऐसे ही आ जाएगा कि जो जैसे कुछ नंबर दिया रहा, यही मान ले 209 ले लेते हैं, ठीक है, 209 ले लेते हैं। ये जो वाले नंबर को कर दो, कहेगा वो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 81 हो जाएगा। फिर इसको इसमें से माइनस कर दो, तो ये -20 कर देंगे, तो ये 1 और ये 6 बचेगा। अब यदि ये 13 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरा नंबर जो है वो 13 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा है। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दो, जो शॉर्ट है, जो जल्दी हो जा रहा है, जो समझ में आ जाता है हमको, उन चीज़ों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हर जगह हम शॉर्ट ट्रिक के पीछे यदि भागेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, अब इसके लिए आप एक अलग शॉर्ट ट्रिक याद करोगे, इसके लिए अलग याद करोगे, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। जैसे इसमें हमने 9 का मल्टीप्लाई किया, वैसे ही इसमें फिर हम 5 का कर देंगे, फिर इसमें और अलग-अलग चीज़ों का ऐसा कुछ करके कर देंगे, और फिर जैसे ये 19 आ गया, तो 19 में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं हम लास्ट में, और फिर यदि 190 से छोटा नंबर रह गया, तो वो वैलिड नहीं रहती है ट्रिक, है ना? तो ऐसा हो जाता है। तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान ना देते हुए, कुछ ये जैसे बहुत अच्छी ट्रिक है, सम संख्या है, तो ये ट्रिक क्या है यार, सम संख्या है तो 2 से डिवाइड हो गई, ये बढ़िया है, ठीक है। और 3 वाला जो है, ये टोटल नंबर जो सम करो, यदि 3 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, ये भी सही है। ये 5 वाला जो है, 0 या 5 आ रहा है, तो 5 से डिवाइड होगा ही होगा। ये वाला भी ठीक है कि अगर अल्टरनेट जो मतलब एक के बाद एक जो है, ये इसको यदि हम अगर इसको डायरेक्ट भी करते ना 11 से, तो हो जाता। देखो ये 5 है, ये लिख दो सबसे पहले, 5 0 0 5, ये सारे चेक करने के बाद में हम पहुंच गए 11 पर। अब 5 0 0 5, ये वाला प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, 5 में से 5 गया, बचा 0, मतलब कि 11 से डिवाइड होगा। करके देख लेते हैं, यहाँ पर करते हैं, कहाँ करते हैं, यहाँ कर लेते हैं। 5 0 0 5 डिवाइडेड बाय 11, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, 6 बचा, 11 5 55 हो जाएगा, 5 बचा, फिर 5 आया, 11 5 55 हो जाएगा, ऐसा। तो ये हो जाएगा। तो ये थी हमारी शॉर्ट ट्रिक की छोटी सी क्लास और छोटा सा मैसेज। तो 2-3 नंबर का आप समझ लो, इससे ज़्यादा अभी आपको काम नहीं आएगा, और आगे यदि आएगा तो आप लोग खुद ही कुछ ना कुछ उसमें सीख लोगे, और आपका माइंड भी डेवलप हो जाएगा, ताकि आप बहुत सारी चीज़ें याद रख सको। अभी आप बहुत सारी चीज़ें याद रख नहीं पाओगे, उसमें उलझ जाओगे। अभी अभी तो चैप्टर की शुरुआत ही है, आगे चल के ट्रिग्नोमेट्री आने वाली है, उसमें बहुत कुछ आता है। तो ज़्यादा ट्रिक के पीछे ना भागो, नहीं तो अभी मैं यहाँ लिख देता और
कि मरते दम तक आपको ये ऐसी ट्रिक नहीं मिलेगी, और इसमें फिर कुछ कुछ बता देता, इसमें कुछ कुछ बता देता, और जिस नंबर के लिए वैलिड रहती वो भी बता देता। बट वही बात है, फिर अगर एग्जाम में कुछ और आ जाता तो नहीं बनता। तो ऐसा है कि फ्यूचर के लिए भी हमको सोच कर चलना है, ना कि सिर्फ अभी हमने पास कर लिया और हो गया। तो ऐसा है, लेक्चर ज़्यादा लंबा हो रहा है शायद। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।